सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज की वीडियो हम पढ़ेंगे एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप के बारे में। फेयर वैल्यू गैप से आप कैसा पैसा कमा सकते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एग्जाम्पल समझेंगे, पहले एग्जाम्पल से समझते हैं और चार्ट के एग्जाम्पल पे भी मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं फेयर वैल्यू गैप के बारे में पढ़ना। फेयर वैल्यू गैप कैसे काम करेगा। जैसे एक कैंडल बनाई, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना दी, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल हो गई और इसको थोड़ी छोटी करते हैं, इसको थोड़ी छोटी करें और ये कैंडल, ये बड़ी बन गई कैंडल, ठीक है। इसके बाद ये तुरंत बड़ी कैंडल बन गई और फिर से छोटी कैंडल बन गई, ये ऐसी कैंडल बन गई, ठीक है। तो हम इस कैंडल को नाम देंगे पहली कैंडल, दूसरी कैंडल और तीसरी कैंडल। तो ठीक है, पहली और तीसरी कैंडल के बीच में जो कैंडल है वो हमेशा बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो हम इसका फेयर वैल्यू गैप निकाल लेंगे। अब ये हमने जैसे जैसे ये हमारा फेयर वैल्यू गैप हुआ, तीसरी कैंडल का लो और अपर कैंडल का हाई, फर्स्ट कैंडल का अपर हाई मार्क करना है, ठीक है। और जो ये इसका बीच का बचा है, ये एरिया, जो ये एरिया बचा है ना, तो इसको कहते हैं फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। समझ गए, ये हो गया फेयर वैल्यू गैप। जो इसका बीच का ये एरिया है, ये होता है फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। तो जैसे अब इसको एक बार हटाते हैं, बॉक्स बनाते हैं, बॉक्स से समझेंगे फेयर वैल्यू गैप बनाते हैं। फेयर वैल्यू गैप आप समझ गए कैसे बनेगा, तो पूरा समझते हैं। जैसे इसका लो हमने मार्क किया यहां से यहां तक का, ठीक है, ये हमारा हो गया फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। जो ये बॉक्स है ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है। और इसी में एक चीज हो रहा है, इसका हमें 50% निकालना है। फेयर वैल्यू गैप का हमें 50% निकालना है। तो कैसे निकाल लेंगे, आएंगे स्केल का यूज करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप। 50% ये हो गया ना, ऊपर का भी और नीचे का भी। 50% के लिए हम यहाँ पे लगा देंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अगर आप समझते हैं ट्रेड कहाँ लेनी है इसमें, जैसे मार्केट अब आ रही है, ऊपर से आई है कैंडल बनने के बाद, ये तीसरी कैंडल बनने के बाद एक और ऐसी बनती है, ऐसी कैंडल बनती है। इसको ना इसको रेड करते हैं, एक मिनट, इसको ना रेड नहीं करते, येलो करते हैं, जिससे आप ताकि समझ पाए। ये येलो हो गया और बाकियों को अब तक ग्रीन करेंगे यहाँ से। अभी फोर्थ कैंडल बनी है, ठीक है, और ये कैंडल ऐसी बनती है, ये कैंडल ऐसे बन गई, एक और कैंडल ऐसी बन गई और यहाँ पर आकर एक ऐसी कैंडल बन जाती है। ये हमारा 50% है, ठीक है। तो 50% पर आकर, 50% से नीचे आकर एक कैंडल हमें ऐसी मिल गई, हैमर टाइप कैंडल, ठीक है, हैमर टाइप कैंडल, हैमर कैंडल जिसको बोलेंगे हम। यहाँ पर इसका एक बार इसे बना देते हैं, ये हैमर कैंडल बन गई, ठीक है। अगर हमें ये ऊपर की तरफ क्लोज करते हुए हैमर कैंडल मिल गई, यहाँ से 50% के नीचे से नीचे का लेवल को ऊपर तक का क्लोज करते हुए कैंडल मिल गई, तो हमें यहाँ एक एंट्री मिलती है, बाई साइड की एंट्री। हम यहाँ पर ऐसा रखेंगे, ऐसा हम इससे नीचे रखेंगे या इससे ऊपर रखेंगे, कैंडल से नीचे रखेंगे या कैंडल बॉक्स से नीचे, ठीक है। पीछे का रेजिस्टेंस देख लेंगे, जहां तक का होगा रेजिस्टेंस वहां तक का टारगेट बुक करेंगे, टारगेट लगाएंगे मतलब, ठीक है। 1:2, 1:3, 1:4, ठीक है। आप समझ गए, आपका तो आप समझ गए। अब आते हैं इसका अपोजिट साइड, इसको हटाते हैं, अब इस अपोजिट साइड पर आते हैं। जैसे अब कैंडल ऐसी बनती हुई आ रही है, एक पहली कैंडल ऐसी बनी, इसको मैं रेड करता हूँ, ठीक है। पहली कैंडल ऐसी बनी, दूसरी कैंडल उससे बहुत बड़ी बनती है, ठीक है, बड़ी कैंडल बनती है यहाँ तक, और तीसरी कैंडल ऐसी बन गई, ऐसी, ठीक है। तीसरी कैंडल भी छोटी बन गई। जो ये पहली और तीसरी कैंडल के बीच का है, इसमें हमें फेयर वैल्यू गैप निकालना है। तो हम फेयर वैल्यू गैप बनाएंगे, फर्स्ट कैंडल का हाई, फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई, फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई निकाल। आई पे हमने बॉक्स बना लिया। अब हम इसका 50% निकालेंगे, ठीक है, इसका हम 50% निकालेंगे, यहाँ तक 50% निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, ठीक है। इससे हम थोड़ा नीचे कर देते हैं, ये हमारा 50% हो गया, ठीक है। अब समझते हैं आगे, कैंडल आई, अब ऊपर की साइड जाने लगी, ऐसे ऐसी कैंडल बनाने लग गई मार्केट। अब एक और रेड कैंडल बनाई, एक ग्रीन कैंडल बनाई, ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है, और ये एक और ग्रीन कैंडल बनाई। और अब फिर से अब ऊपर की तरफ आकर मार्केट ने एक ऐसी हैमर कैंडल बना दी नीचे की तरफ को, ठीक है, नीचे की तरफ को एक ऐसी हैमर कैंडल बना दी, ठीक है। तो हम इसमें सेल साइड का एंट्री प्लान करेंगे, पीछे के सपोर्ट को मार्क करेंगे, हम सेल ऐसे एंट्री यहाँ पर लगाएंगे, ऐसे हम टारगेट रखेंगे, पीछे का सपोर्ट, और ऐसा रखेंगे हम कैंडल के ऊपर या कैंडल के बॉक्स के ऊपर, ठीक है।
वैसे ऐसे तो आप कैंडल के ऊपर ही रखो और बॉक्स के ऊपर ही रखो यार, ठीक है। हम रखेंगे इस बड़ी वाली कैंडल के थोड़ा ऊपर बस, और टारगेट हमारा इससे नीचे रहेगा 1:2 या 1:4, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप आप समझ गए कैसे निकालना है। फर्स्ट और थर्ड कैंडल छोटी होनी चाहिए, और सेकंड कैंडल जो है, जैसे ये मैं इस पर फर्स्ट लिख देता हूँ, ये फर्स्ट हो गई और ये हो गई, ये माउस से थोड़ा बनता नहीं है ना, इस वजह से इसको हटाते हैं। ये आप समझ गए होंगे इतना तो। ऐसे ये हमारी दूसरी कैंडल हो गई, ठीक है, और ये हमारी हो गई तीसरी कैंडल। दूसरी कैंडल बड़ी होनी चाहिए हमेशा। कौन से टाइम फ्रेम पर एंड देखेंगे हम? 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखेंगे और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एंट्री ले सकते हैं, या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही एंट्री ले सकते हैं। समझ गए? अब इसी का एक और एग्जांपल समझते हैं। ये 100 में से 60 या 70% जरूर काम करेगा। अब एक और काम ऐसा भी हो सकता है, जैसे आई मार्केट, यहाँ से समझते हैं, को बनाते हैं कैंडल ऊपर की साइड आ रही है, ऊपर की साइड का समझते हैं पहले एक बार, लॉन्ग साइड की। यहाँ पर इसको एक बार ग्रीन करते हैं, यहाँ से ग्रीन किया इसको। फर्स्ट कैंडल ऐसी बनी और सेकंड कैंडल काफी बड़ी बन गई, ठीक है, ऐसी कैंडल बन गई, और थर्ड कैंडल छोटी बन गई, ठीक है। तो हम इसका फेयर वैल्यू गैप निकालेंगे। ये रहा फेयर वैल्यू गैप, यहाँ से निकालेंगे। थर्ड का लो और फर्स्ट कैंडल का हाई मार्क करेंगे, थोड़ा हो नीचे हल्का, ये हम निकाल लिए, ठीक है। 50% का क्या होता है? 50% का रूल होता है कि लो क्वालिटी और हाई क्वालिटी, डिस्काउंट और प्रीमियम, ये सब वर्ड यूज कर सकते हो आपस में, ठीक है। इसका 50% निकालिए। एक बार मैं समझाता हूँ, देखो डिस्काउंट और प्रीमियम का हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ, ठीक है, बना दी मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये 50% निकल गया है। अब आती है मार्केट ऊपर से, अब नीचे आने लगती है, ठीक है, नीचे आने लग गई, ऐसे आ गई, ऐसी कैंडल बन गई। आपको इसमें एंट्री नहीं मिली, कहीं भी इसमें एंट्री नहीं मिली आपको, ठीक है। हम लॉन्ग की एंट्री प्लान करने का सोच रहे थे। अगर ये कैंडल ऊपर की तरफ को हैमर कैंडल बना देती, हैमर कैंडल या बड़ी ग्रीन कैंडल बना देती, ठीक है, तो हम एंट्री लॉन्ग के लिए प्लान करते, और टारगेट हमारा रेजिस्टेंस के बेस पर होता, और एशल हमारा या तो 50% से नीचे, कैंडल से नीचे या बॉक्स के ऊपर, बॉक्स से नीचे मतलब, ठीक है। तो अब आ गई कैंडल ऐसी बन रही है, अब ये नीचे की साइड, हम यहाँ पर एंट्री तो ले ही नहीं सकते हैं, तो हम बॉक्स का, हम फेयर वैल्यू गैप के लाइन को कभी मतलब मिटाएंगे नहीं, आगे तक का यूज करेंगे, इसको होल्ड करेंगे, देखेंगे कि क्या होगा मार्केट में आगे। फिर मार्केट ऐसे जाने लग गई, फिर यहाँ से ही टर्न मार जाती है, ऐसे मार्केट ऐसी हो जाती है, ठीक है, ऐसे होती है, और फिर ऐसे बन जाती है, ये ऐसे, और यहाँ पर आकर एक हैमर कैंडल बना देती है नीचे की साइड, ऐसी कैंडल, ठीक है, नीचे की साइड हैमर कैंडल बना देती है। तो हम इसमें लॉन्ग के लिए एंट्री प्लान करना चाह रहे थे, तो हम इसमें अब शॉर्ट के लिए एंट्री प्लान करेंगे, ठीक है। हम फेयर वैल्यू गैप के लेवल्स डिलीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर शॉर्ट एंट्री प्लान करेंगे। ये हमारा एसएल रहेगा, और टारगेट हमारा ये रहेगा सपोर्ट के बेस पर, ठीक है। टारगेट ये 1:2 1:4, ठीक है गाइस। अब आ जाते हैं इसकी अपोजिट साइड पर। अब समझते थोड़ा शॉर्ट लॉन्ग के बारे में, इसको हटा देते हैं। अब हम समझ रहे, हमने तो लॉन्ग का समझा, अब समझ गए शॉर्ट का। आ गए, ऐसी कैंडल बनाता है, ठीक है, नीचे की साइड, और पहली कैंडल छोटी बनती है, दूसरी कैंडल बनती है बड़ी, दूसरी कैंडल बनी बड़ी, और तीसरी कैंडल बनी छोटी। तो हम इसका फेयर वैल्यू गैप निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक का, इसका लो मार्क करेंगे, पहली कैंडल का, थर्ड का हाई हो गया मार्क, ठीक है। उसको एक ग्रीन करता हूँ, येलो करता हूँ, ठीक है। ये हमारा फेयर वैल्यू गैप निकल गया। हम इसमें 50% निकालेंगे, 50% का कॉन्सेप्ट ये रहा। अब हम यहाँ मार्क करेंगे 50%, ठीक है, हो गया मार्क। हम इसमें अब शॉर्ट की एंट्री ढूंढ रहे हैं, ठीक है। आती है मार्केट, ऐसे बनाती है, इसको रेड करते हैं, रेड, ठीक है, आती है, ऐसे बनाती है, और ऊपर एक ऐसी कैंडल बना देती है। हमें शॉर्ट के लिए एंट्री मिली नहीं, तो हम यहाँ पर एंट्री मिली नहीं, तो फिर ऐसा होता, आपको लगता कि आपने यहाँ एंट्री ले ली। अब जैसे ये कैंडल मार्केट थोड़ा धोखा देती है, ट्रैप करेगी, यहाँ पर एक ऐसी कैंडल बन गई, क्लोज दे दिया। अगर बाई चांस आपने यहाँ पे ट्रेड ले ली, ठीक है, बाई चांस क्या ट्रेड लोगे ही, यहाँ पर ट्रेड ले ली फेयर वैल्यू करके कॉन्सेप्ट में, ठीक है, और टारगेट बना लिया आपने 1:2 का टारगेट बना लिया, 1:2 का, ठीक है। और यही कैंडल अब नीचे तो नहीं गई, ऊपर जाने लगी, ठीक है, तो इसमें आपका एसएल हो गया, यहाँ से ऊपर जाने लगी। देखो जैसे मैं बनाता हूँ, नीचे आई थोड़ी सी, एक कैंडल बनी है नीचे के लिए, और फिर वापस आकर एक ऐसी कैंडल बनाकर एक बड़ी सी कैंडल या छोटी कैंडल ने भी, दो छोटी कैंडल ने एसएल हिट कर दिया। तो गुस्से में आकर आप लेवल्स को डिलीट कर दोगे और लैपटॉप बंद करके चल दोगे, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, लेवल्स को डिलीट मत करना,
वेट करना दूसरी एंट्री का, ठीक है। तो हम इसमें अब शॉर्ट की एंट्री ढूंढ रहे थे, आई मार्केट, अब ऊपर जाने लगी ऐसे, यहाँ पर आ गए, फिर मार्केट आई, नीचे आ गई ऐसे, और फिर यहाँ पर आकर एक एक हैमर कैंडल बना देती है, ठीक है, ऊपर की साइड के लिए हैमर कैंडल बना देती है, ये हैमर कैंडल, ठीक है। तो हम इसमें आप शॉर्ट की एंट्री ढूंढ रहे थे, हमें मिल गई लॉन्ग की एंट्री, हटाते हैं इसको, ठीक है। अब ढूंढ रहे थे हम शॉर्ट की एंट्री और हमें मिल गई लॉन्ग के लिए एंट्री, यहाँ हमने एसएल रखा इस बॉक्स के नीचे या कैंडल के नीचे, ठीक है। और टारगेट हमारा रहा रेजिस्टेंस, आपका 1:2 1:3 टारगेट हो गए, ठीक है। इसके भी चांसेस 70 से 80% चांसेस है। अब आ जाते हैं चार्ट पे, समझते हैं, ठीक है। चलो हटाते हैं अब इन सबको, अब समझेंगे चार्ट पर। ये यूएसडी जेपीवाई का चार्ट है, तो चलो समझते हैं। जैसे हाँ एग्जांपल ये मिल गया, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। अब लेवल्स ड्रॉ करते हैं, फेयर वैल्यू गैप बॉक्स उठाया हमने, जैसे मैंने बताया था, ये हमें पहली कैंडल का लो मार्क करना है और सेकंड कैंडल का, फर्स्ट कैंडल का मतलब हाई मार्क करना, जैसे ये, ठीक है। और इसका हमें 50% निकालना है। 50% के लिए हम यूज करेंगे स्केल का, हमने स्केल का यूज किया, 50% निकाला, हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक किया, एक सेकंड गाइस, हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक किया, यहाँ पे ये हमारी हो गया 50% बन गया, ठीक है। अब एंट्री कहाँ लेनी है आपको इसमें, आप एंट्री यहाँ पे भी ले सकते थे, जैसे यहाँ पर क्लोज हुई, यहाँ पर भी ये शॉर्ट की एंट्री बन गई, हम लेंगे यहाँ पे। ये ज्यादा जरूरी नहीं है वैसे, क्योंकि इस पे एक बड़ी कैंडल ने आके कोई क्लोज नहीं दिया है ऊपर की तरफ को, ठीक है। तो थोड़ा और वेट करेंगे इसमें, हम वेट किया तो हमें एक कैंडल मिली, बड़ी ग्रीन कैंडल मिली, ठीक है। तो हमने अपना एंट्री एग्जीक्यूट की, यहाँ पे एसएल रखा कैंडल के नीचे, ठीक है। और टारगेट बनाया हमने पीछे का रेजिस्टेंस देख के, पीछे का रेजिस्टेंस ये रहा। पता गाइस मैं ना कभी बिल्कुल ही ऊपर तक का टारगेट नहीं लेता हूँ, जैसे यहाँ तक का लेते हैं ना लोग बाग, तो मैं यहाँ तक का नहीं लूंगा, थोड़ा नीचे लूंगा मैं, ठीक है। आप एसएल में कंजूसी नहीं कर सकते, टारगेट में थोड़ा कंजूसी करो पर एसएल में कंजूसी मत करो, ठीक है। क्योंकि मार्केट कभी कभी इससे पूरा टारगेट नहीं देती है, थोड़ा नीचे चली जाती है ऊपर, ठीक है। तो हम बनाएंगे अब ये टारगेट हमारा ये रहा 1:3 हो गया टारगेट, ठीक है। अब एक और एग्जांपल समझते हैं, अब शॉर्ट का एग्जांपल समझते हैं, चलो और एग्जांपल ढूंढते हैं। हाँ चलो मिल गया, ठीक है। जैसे मैंने बोला था फर्स्ट कैंडल छोटी है, सेकंड कैंडल बड़ी है, तो अब बनाते हैं फेयर वैल्यू गैप। फर्स्ट कैंडल का हमने लो मार्क किया और थर्ड कैंडल का हमने हाई मार्क किया, इसको कैसे बड़ा किया, ठीक है। इसका 50% निकाला, ये रहा 50%, ठीक है। 50% निकाला, हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक किया, ठीक है, ये हमारा 50% निकल गया। 50% निकलने के बाद अब हम एंट्री कहाँ पर ले, ठीक है। तो हमें यहाँ पे शॉर्ट की एंट्री मिल गई, हमें हाई क्वालिटी में एंट्री मिली है, ठीक है, शॉर्ट के लिए। तो हमने शॉर्ट के लिए एंट्री प्लान की, जैसे हमने मार्क किया था, ऊपर की तरफ आया, नीचे की तरफ दे दिया, ठीक है। डाउन साइड के लिए एंट्री दे दी, बढ़िया क्लोजिंग दी है कैंडल्स ने। यहाँ पर हमने एंट्री बनाई, इस कैंडल पर स्टॉप लॉस रखा इसके ऊपर कैंडल के, और टारगेट हमने रखा पीछे का सपोर्ट, ये रहा पीछे का सपोर्ट, ठीक है। अब एंट्री ले सकते हैं यहाँ पे, ये रही आपकी एंट्री 1:5 हो गया आपका टारगेट, ठीक है। समझ गए फेयर वैल्यू गैप का, अप साइड का भी समझा दिया और मैंने डाउन साइड का भी समझा दिया। अब इन रिवर्सल समझते हैं, जो मैंने लास्ट में आपको एग्जांपल समझाया था, ठीक है। वो एग्जांपल ढूंढते हैं, जैसे ये रहा, फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ करते हैं, फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई, ठीक है। इसमें हम 50% निकालेंगे, 50% के लेवल बनाओ, 50% का लेवल, ठीक है। तो एंट्री का बॉक्स को थोड़ा लंबा करो, ठीक है। तो चलो, तो हम इसमें अपने शॉर्ट की एंट्री प्लान ढूंढ रहे थे, शॉर्ट के लिए एंट्री, शॉर्ट आया ऊपर आया 50% से, ठीक है। और आपने यहाँ पर 50% के लेवल को टच करके मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। तो आपने यहाँ पर एंट्री बना ली, जैसे ये शॉर्ट की एंट्री, रुको एक सेकंड, आपने यहाँ पर शॉर्ट की एंट्री बना दी, ठीक है। आपने ऐसा रखा ये नीचे और टारगेट बनाया आपने इसका रेजिस्टेंस 1:3, ठीक है। बट इसमें आपका एक्सेल हो गया। अब इसमें गुस्सा होगा, लैपटॉप बंद कर दोगे, लेवल्स डिलीट करके लैपटॉप बंद करके चले जाओगे, ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा होल्ड करेंगे, अब जब देखेंगे आगे तो हम इसको लेवल्स डिलीट नहीं करेंगे, ठीक है, रिवर्सल का। अब इसमें हम शॉर्ट की एंट्री ढूंढ रहे थे, ठीक है, शॉर्ट की एंट्री तो मिली नहीं और एसएल हो गया। अब हम इसमें हमें मिल गई, इसमें हमें लॉन्ग की एंट्री, ठीक है, थोड़ा होल्ड करके लॉन्ग की एंट्री हमें मिल गई, जैसे ये यहाँ पर हमने एसएल रखा, एसएल हमारा ये रहा, ठीक है। और टारगेट हमारा पीछे के लेवल्स को देखकर ये रहा। टारगेट को हमेशा थोड़ा नीचे ही रखना, ठीक है, टारगेट में थोड़ा कंजूसी कर लेना, टारगेट हमने थोड़ा नीचे लगाया, ठीक है। अब आ जाते हैं वापस, तो हमने किया लगाया टारगेट,
और हमारा टारगेट हिट भी हो गया एक से, ठीक है, टारगेट हमारा हिट हो गया। रिवर्सल का पैटर्न था, ठीक है, इन रिवर्सल का, ये फेयर वैल्यू रिवर्सल है, ठीक है, समझ गए। तो चलो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और कमेंट करना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आऊं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।